नमस्कार, मैं हूं आकाश। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सिवान में आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आगमन हो चुका है, या यूं कहें कि कल रात को ही उनका आगमन हो चुका है। कल रात को राजद के कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ने इस स्वागत में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। स्वागत में फूल मालों और जेसीबी से फूल बरसाए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले वो सिवान के अतिथिशाला में गए, जहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिला और वहाँ एक छोटी सी बैठक की। उसके बाद से वो रात्रि का खाना मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर खाने गए, जहाँ पे उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो कार्यकर्ताओं से मिले और आज सुबह पत्रकारों से बात की। कार्यकर्ता सम्मेलन होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बात की और पत्रकारों के कई सवालों का जवाब भी दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा है कि नीतीश सरकार का ये जो प्रगति यात्रा है, ये लूट की यात्रा है। 2 अरब से ज़्यादा रुपये इसमें खपत हो रहे हैं और यहाँ जो भी सामान यूज किए जा रहे हैं वो भाड़े पे लाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन जम के इस पूरे मामले में लूट रही है और लूट खसोट कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की ये सरकार है। एक इंजन यहाँ पे अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो दूसरा अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। यानी अपराध और भ्रष्टाचार दोनों की सरकार उन्होंने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि बिहार में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा शिक्षा का जगत हो या फिर यहाँ पे रोजगार की सुविधा को लेकर हो या फिर गरीबी स्तर को लेकर हो, तमाम चीज़ों में यहाँ पीछे है बिहार। नीति आयोग की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बिहार को पिछड़ा राज्य भी बताया है और अपने वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों को आश्वस्त भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आगामी चुनाव में जनता उन पर विश्वास दिखाती है तो उन्होंने जो महिलाओं के सम्मान के लिए योजना बनाई है, जो वृद्धों के सम्मान के लिए योजना बनाई है, जो शिक्षा के लिए योजना बनाई है, जो रोजगार के लिए योजना बनाई है, वो सबसे पहले फलीभूत करेंगे। तो इन सारे मुद्दों पर डिस्कस करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार बजट आने वाला है, लेकिन बजट को लेकर बिहार में कोई काम नहीं किए गए हैं। उन्होंने यहाँ पे गिरिराज सिंह को घेरते हुए ये कहा कि वो कपड़ा मंत्री हैं, शायद ही ये कोई जानता होगा, लेकिन टेक्सटाइल्स को लेके जो योजनाएं बिहार में लगनी चाहिए वो बिहार में नहीं लगी हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में लगी हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार को उपेक्षित किया गया है और बिहार में तभी यहाँ कुछ काम किए जाते हैं जब चुनाव आते हैं, और वो भी बयानबाजियां होती हैं। यानी पूर्ण रूप से बिहार सरकार और केंद्र सरकार को जम के घेरा है तेजस्वी यादव ने। अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जमकर घेरा है बिहार सरकार को और ये कहा है कि यहाँ का सरकार यानी बिहार की सरकार डी के बॉस चला रहे हैं। डी के बॉस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ पुतला के रूप में ही काम करते हैं, अभी डी के बॉस ही पूरी सरकार चला रहे हैं। तो पूरे मुद्दे पर और पूरे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिहार की सरकार और बिहार की योजनाओं और बिहार के जो विधियां हैं, जो गतिविधियां हैं और राजनीतिक जो उथल पुथल है, उसको लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में अगर जनता उनके साथ रहती है और उन पर विश्वास दिखाती है, उनकी सरकार बनती है, तो बिहार में चौमुखी विकास होंगे। तो इन तमाम विवादे और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच उन्होंने कई पत्रकारों के सवाल के जवाब भी नहीं दिए और फिर वो कार्यकर्ता सम्मेलन में चले गए हैं। फिलहाल कार्यकर्ता सम्मेलन में पत्रकारों का जाना वर्जित कर दिया गया है और एक निजी होटल में इस पूरे कार्यक्रम को कराया जा रहा है। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।